अपने के समाज की जितना जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 बच्चे तक तो होने चाहिए, जिसमें बेटा बेटी इस्लामीकरण हो जाएगा पूरे देश का। जब तुम्हारी जनसंख्या ही नहीं होगी तो इस्लाम के पास नसबंदी नहीं है, उसके वो तो अल्लाह की देन के पास है। हाल ही में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए, जिसके उपरांत एक भव्य प्रोग्राम आयोजित हुआ विज्ञान भवन में। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसे बयान दिए जो ट्रोल होते ही जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 3 बच्चों के एक परिवार में होने का ऐसा कुछ बताया है। तो आज हम जनता से थोड़ा सा एक राय लेंगे कि क्या ये आरएसएस के प्रमुख ने जो ये बयान दिया है, क्या एक तरफ से ये जो विचारधारा वो सही है या गलत। तो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अखिलेश आचार्य, एडवोकेट। जैसे कि अभी आरएसएस ने, हमारा सवाल जो है, आरएसएस ने अभी आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने बोला है कि हम 2 हमारे 3, मतलब कि जो जनसंख्या की दर होती है, जो एक परिवार में बच्चे होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। अगर 3 नहीं हुए तो विलुप्त हो जाएंगे, मतलब हमारी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। ये बहुत अलग अलग शहर के शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप बताएं क्या लगता है कि इस पे जो मोहन भागवत ने बयान दिया तो ये सही है या गलत है? देखिए, इन्होंने जो बयान दिया है भागवत जी ने वो ठीक है, लेकिन वेदांत अनुकूल ये है कि अगर प्रजाति को रखना है तो जब तक संतान की प्रवृत्ति में, यजुर्वेद भी कहता है कम से कम 10 संतानों की उत्पत्ति होनी चाहिए, यहाँ तक वेद कहता है। बट फिर भी हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम अपनी प्रजाति को रखने के लिए, अपने के समाज की जितना जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 बच्चे तक तो होने चाहिए, जिसमें बेटा बेटी, हो सकता है किसी परिवार में बेटी बेटी हो जाएं तो फिर बेटा नहीं है, किसी परिवार में बेटे ही बेटा है। तो जब हम इनका दोनों का अनुमूलन करेंगे तो बहू हम कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पे जैसे भारत अभी हमारा क्या हो गया, पहले स्थान पे हो गया जनसंख्या पे जी, जनसंख्या के नाम पे भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पे आ गया है। तो क्या ये आरएसएस ने जो इस बयान को दिया, क्या जनसंख्या पे कुछ असर नहीं डालेगा? देखिए, इस जनसंख्या पे असर डालने वाली बात तो यह है कि प्रकृति के उन्मूलन में जितना है, प्रकृति संतुलन स्वयं बनाती है, प्रकृति के संतुलन में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हम चाहे कितनी कोशिश करें, अगर जनसंख्या की बात कही जाए तो महाभारत के समय को उठा के देखा जाए, जो 11 क्षणों सोना एक राजा के पास थी, तो वो जनसंख्या कहाँ रहती थी पहले? सही बात है। लेकिन अभी सरकार, जैसे अभी सरकार आ रही है, कह रही है कि 2 बच्चे से अधिक होगी, 2 बच्चे से अधिक तो 2 बच्चे खीर और 2 बच्चे से अधिक तो बाबा सीर, ऐसा कुछ मुद्दा उठा था। ये सारे मुद्दाएं पॉलिटिकल से हैं, अपने अपने विचार से रखते हैं। सरकारी उनको सुविधा नहीं दी जाएगी अगर 2 बच्चे से अधिक करेंगे तो? वो देखिए, ये है, ये सत्ता का प्रभाव है, सत्ता कुछ भी करे। वो सरकार अमेंडमेंट लाएगी तो सरकार कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आरएसएस में जो मोहन भागवत जी हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, जो बच्चे करने के लिए 3 बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है उनको भी लागू करना चाहिए, या ऐसा लगता है कि समाज की सुविधा के लिए बोल रहे हैं? मैं एक बात जानना चाहूँगा। एक देखिए, जिस समय ये देश लागू होकर के संविधान जब जनमत में आया, उसके बाद से देखा जाए आज हिंदू की संख्या में और 2 ही विवाद होते हैं। जब भी विवाद कोई होता है तो हिंदू मुसलमान का विवाद होता है, लेकिन नसबंदी हिंदुओं की चालू की गई, फिर मुसलमान की क्यों कैटेगरी? किसके सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। अच्छा, अब जनसंख्या की आप बात करते हैं, भागवत जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नसबंदी के लिए 1500 रुपये है, डोनेशन दे रहा है सरकार, और बच्चा पैदा करने पे 6000 दे रहा है, तो फिर नसबंदी क्यों कराएगा? बच्चा नहीं पैदा करेगा जो 6100 मिलेंगे। तो ये जो अभी आरएसएस ने बयान दिया है 3 बच्चे, तो क्या एक सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्योंकि जब पहला बच्चा होता है तो किसी के 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसका 2 हुआ है उसको तीसरा करना है, तो किसी के 2 हो गए तो उसके 4 हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो ये जो जनसंख्या को लेके आरएसएस ने बोला है कि एक परिवार में 3 बच्चे, ये गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि ऐसा है कि इन्होंने बात ये है कि जो बच्चे आप 3 की बात कर रहे हो, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी के जहाँ बेटी बेटी हो जाती हैं, तो उसने कही 3 उसके पास बेटी हो गई, चौथा 2 बेटी हो गई, उसको तीसरा बच्चा जो करना है, अब उसमें भी 2 बेटियाँ हो जाती हैं जोड़वे, तो उसके लिए भी 4 हो गए।
तो मतलब अगर ये आपका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि अगर 3 बच्चे एक परिवार के हुए तो हंसी खुशी परिवार नहीं रहेगा वो। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये क्या जो कह रहे हैं सही है? देखो विष्णु जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आप तो अभी कह रहे थे 5 बच्चे होने चाहिए एक परिवार से, 4 मैं बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब स्वतंत्रता की बात जब आती है यहाँ तो मानसिकता ही गुलाम बना दी गई। स्वतंत्रता कहाँ है? जीवन जीने का स्वतंत्रता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र आता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, यहाँ तो जीवन जीने की खुशियों में ही बाध्यता पैदा करते हैं। तो इस हिसाब से तो आप वोट देते हैं? किसको? आप वोट किसको नहीं, हम ये नहीं पूछेंगे किसको वोट दे, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र में ने कहा कि वोट आप देते हैं, वोट तो देते वो हैं। इस देश का नागरिक है, वो वोट सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। और वोट नहीं देता है जो व्यक्ति, तो मैं कहता हूँ उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। भाई जिसकी वोट डालने का अधिकार है किसी को सपोर्ट करे, ये स्वतंत्रता उसकी सपोर्ट किसको करता है, लेकिन वोट उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप क्या समझते कि अच्छा एक सवाल और था मेरा आपसे कि आरएसएस कहता है, ये भी कहता है कि आरएसएस कहता क्या है, लोग भी मीडिया भी बहुत ऐसा ट्रोल हो रहा है, कह रहे हैं कि आरएसएस जब चाहे सत्ता पलट दे, कोई भी सरकार आ जाए, ये सच है? देखिए आरएसएस से सत्ता के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वही बदल सकती है। सत्ता ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता चाहे वो सत्ता बदल सकती है। आरएसएस से इसका ठेका नहीं ले सकती कि वो जिसको चाहे उसको सरकार बनाएगी। यहाँ जनता का निर्णय है, लोकतांत्रिक देश है हमारा है, जनता चाहे उसको राजा बनाए। तो ये अभी बीजेपी को लेके लोग कह रहे हैं कि अमित शाह भी आरएसएस से थे, मोदी भी आरएसएस से थे, तो आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही तो आरएसएस बीजेपी और मजबूत हो गई है, तो विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है जीतना। देखिए जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के हों, भले ही आरएसएस के हों, कहीं से आए हों, सीधी सी बात है संगठन जो कार्य करता है वो एक ज़मीनी स्तर पर समाज पीड़ा को समझता है। सत्ता में जाने के बाद में फिर जुमलाबाजी रहती है, बाकी और कुछ नहीं रहता। तो ये अभी आरएसएस ने जो बयान किया है 3 बच्चे, मतलब ये बात आपके लिए सही है? देखिए मेरे हाँ या ना, मतलब इतना आप घूम करके अगर हमसे कहलवाना चाहें सही है, बिल्कुल, इसमें आपको स्वतंत्रता है, आपको कोई ये चाहूँगा सिर्फ यहाँ किसी भी बात पर लोकतांत्रिक देश है, इसमें स्वतंत्रता मानसिक गुलामी किसी की नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो व्यक्ति है जिनके 4 परिवार में सदस्य हैं और किसी के बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई, 2 की शादी हुई है, 6 ऐसे कुंवारे घूम रहे हैं, तो जनसंख्या का आप हिसाब ले आंकड़ा लगा के चलेंगे और फिर बात कहते हैं कि ये देश गुलाम हो जाएगा, इस्लामीकरण हो जाएगा पूरा देश का। जब तुम्हारी जनसंख्या ही नहीं होगी तो इस्लाम के पास नसबंदी नहीं है, उसके वो तो अल्लाह की देन के पास है, चाहे 10 बच्चा पैदा करे, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही हैं, तो फिर आप उसको पे दोषी क्यों ठहरा रहे हो? सही बात है। तो मतलब ये जो रुझान दिया है उन्होंने तो एक तरफ से सही ही दिया है, सही बोला है आरएसएस ने, सही है बिल्कुल। चलिए, जबकि देखा आपने जैसे हमने बात किया, डॉक्टर ए.के. लोधी ने बताया है कि 3 जो बच्चे हैं, अगर आपकी जनसंख्या अधिक नहीं होगी तो आपकी प्रभुत्व में कमी आ जाएगी। मैं सिद्धार्थ प्रताप सिंह।